हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स की 7 रात और 8 दिनों की ट्रैवल आइटनरी एक कपल के लिए। उस आइटनरी को फॉलो करने का टोटल कॉस्ट इंडिया से लगभग कितना आएगा, ये भी आपको जानने को मिलेगा और काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं इस वक्त लिस्बन घूम रहा हूँ। लिस्बन सिटी के पास में सिंट्रा में पीना पैलेस है, वहाँ पे आया हुआ हूँ। ब्यूटीफुल जगह है। अगर आपने शेंगेन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करानी हो या अपनी यूरोप की ट्रिप की प्लानिंग, बुकिंग्स और हर सिटी की डिटेल्ड साइट सीइंग के लिए गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो के कैप्शन और पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो मैं इस तरह आपको ये आइटनरी बताऊँगा कि आप फ्रांस में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो 3 रात देंगे हम पेरिस में, मतलब फ्रांस में, 2 रात देंगे ब्रूज में जो कि बेल्जियम में है, और 2 रात हम देंगे एम्स्टर्डम में। लेकिन अगर आप नीदरलैंड में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो इस आइटनरी को फिर रिवर्स कर देना। फिर आप पहले 3 नाइट्स देना एम्स्टर्डम में, फिर 2 नाइट्स आप देना ब्रूज में, और फिर 2 नाइट्स आप देना फ्रांस में। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले फ्रांस में वीज़ा अप्लाई करने के हिसाब से डे 1 आपका अराइवल है पेरिस सिटी में। वहाँ आपने रुकना है 3 नाइट्स। तो डे 1, डे 2 और डे 3 को आप पेरिस में हैं। तो जिस दिन आप आके लगेंगे उस दिन दोपहर या शाम को आके लगे तो बस आप एफिल टावर वगैरह देख लेना। और उससे अगले दिन बहुत सारी वैसे तो फेमस साइट्स हैं यहाँ पे देखने के लिए पेरिस में, जैसे कि सैन रिवर पे क्रूज़ कर सकते हो, एफिल टावर है, आर्क डी ट्रायम्फ, सैक्रे-क्यर चर्च, नोटर डेम कैथीड्रल। पर मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा तरीका है किसी भी सिटी को देखने का वो वॉकिंग टूर रूट्स होते हैं। मैं जिनको भी पेरिस सिटी गाइड करता हूँ उनको 6 अलग अलग वॉकिंग टूर रूट्स बताता हूँ जो कि बड़े ही सीनिक होते हैं। और जब आप बढ़िया चार्मिंग नेबरहुड्स से होके गुजरोगे तो आपको पेरिस सिटी बहुत पसंद आएगा। सिर्फ साइट्स देखना कोई सिटी देखना नहीं होता। अ सिटी इज़ नॉट द सम ऑफ इट्स साइट्स, है ना। तो आप बढ़िया बढ़िया वॉकिंग टूर रूट्स लें और पेरिस के जो सारी मेजर साइट्स हैं उन रूट्स के पार्ट के तौर पे कवर करें। तो डे 1, डे 2 और डे 3 को पेरिस हो गया। अब डे 4 को आप फ्लिक्स बस लेकर आ जाइए ब्रूज। वैसे तो ट्रेन से भी आ सकते हैं कि पहले आप पेरिस से ब्रसेल्स से ट्रेन से आओ और फिर एक और ट्रेन लेकर आप ब्रूज आ जाएं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ेगा अगर आप बस से आते हैं। फ्लिक्स बस सस्ती और कन्वीनियंट होती है, तो सस्ते के हिसाब से बताऊं तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो डे 4 को आप आ गए ब्रूज में। ब्रूज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ गए हैं तो शाम तक आप देख सकते हैं, ब्रूज पॉसिबल है। तो डे 4 को आप ब्रूज देख लीजिए और डे 5 को आप वहाँ से ट्रेन से ये गेंट की डे ट्रिप कर लीजिए। सुबह जाना, गेंट देखना, ब्यूटीफुल सिटी है, और शाम को वापस आ जाना। डे 6 को आप ट्रेन ले लीजिए, 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन एम्स्टर्डम आने के लिए। तो डे 6 को पहले ब्रूज से ट्रेन लेकर आप आएंगे ब्रसेल्स, और ब्रसेल्स से एम्स्टर्डम जाने के लिए हाई स्पीड यूरोस्टार ट्रेन ले लेना। और डे 6 और डे 7 को आप एम्स्टर्डम सिटी घूमना, और फिर आप वापस 8वें दिन, मतलब डे 6 को एम्स्टर्डम घूम के, डे 7 को एम्स्टर्डम घूम के 8वें दिन आप इंडिया वापस आने की फ़्लाइट ले लीजिए। एम्स्टर्डम में भी अच्छे अच्छे वॉकिंग टूर रूट्स बताता हूँ मैं लोगों को, गेंट में भी और ब्रूज में भी। सिटी टूर गाइड करने का भी काम है मेरा, अपार्ट फ्रॉम ये शेंगेन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रिप की प्लानिंग। तो अब कॉस्ट कितना आएगा पूरी ट्रिप को करने का वो मैं बता रहा हूँ। 1 यूरो कितने रुपए का बैठ रहा है वो चेंज होता रहता है। जिस टाइम मैंने नोट्स बनाए थे उस टाइम करीब 95 के आसपास था, इस टाइम करीब 100 के करीब चल रहा है। जिस टाइम आप ये वीडियो देखोगे उस टाइम कुछ और चल रहा होगा, पर मुद्दे की बात जो है आप समझ जाओगे, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के साथ क्या कॉस्ट आएगा वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले वीज़ा का कॉस्ट 2 लोगों का 25,000 रुपये के करीब टोटल बैठेगा अगर आप खुद से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो, क्योंकि 9,000 पर पर्सन की एम्बेसी फ़ीस, इसके अलावा जो VFS का अपॉइंटमेंट है वो 2,000 समथिंग का होता है, डमी फ़्लाइट 1,200 के आसपास की, इंश्योरेंस 1,000 के करीब का, और कुरियर फ़ीस VFS की 600 की। तो 25-26 हज़ार के करीब आपका वीज़ा का पड़ेगा। फिर इंडिया में जिस सिटी से आप जा रहे हो वहाँ से पेरिस जाना और एम्स्टर्डम से लौटना, ये मेरे ख्याल से कम आपको 60,000 पर पर्सन का पड़ेगा। तो 1,20,000 ये हो गया। पेरिस का अपार्टमेंट अच्छी लोकेशन पे अगर आपने टाइमली बुकिंग करा दी है तो आप एक्सपेक्ट करें करीब 18,000 रुपये पर नाइट पड़ेगा एक कपल के लिए, अपार्टमेंट या होटल जो भी आप ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि जाने से 10 दिन पहले करा रहे हो फिर तो महंगे ही अवेलेबल होंगे, लेकिन थोड़ी भी अगर पहले आपने बुकिंग करा दी है तो 18,000
पर नाइट। तो 3 रात का मैंने प्लान बताया पेरिस, तो 54,000। ब्रूस का अपार्टमेंट अच्छी लोकेशन पे, अच्छे एरिया में। देखो लोकेशन से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, लोकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉपर्टी फैंसी कितनी है इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लोकेशन हैज़ टू बी प्राइम। तो ब्रूस में 2 रात का 15,000 पर नाइट के हिसाब से 30,000 का स्टे। एम्स्टर्डम 22,000 रुपये पर नाइट और 2 आपकी रातें हैं एम्स्टर्डम में, तो 44,000। तो ये सारा। अब जो ट्रांसफ़र्स हैं, पेरिस से ब्रूस फ्लिक्सबस जाना 4,000 रुपये एक आदमी का किराया, तो 2 लोग 8,000 हो गया। ब्रूस से गेंट की डे ट्रिप, मतलब सुबह को ब्रूस से गेंट जाना और शाम को गेंट से ब्रूस वापस आना। गेंट का स्टेशन है गेंट सेंट पीटर्स। 3,000 जाना प्लस आना, और 2 लोग हैं तो 6,000 रुपये। ब्रूस से एम्स्टर्डम जाना ट्रेन से महंगा पड़ेगा, क्योंकि पहले आप ब्रूस से आओगे ट्रेन से ब्रसेल्स, और ब्रसेल्स से यूरोस्टार ट्रेन लोगे। सस्ता ऑप्शन भी देख सकते हो, पर यूरोस्टार जल्दी पहुंचा देगी। तो ब्रूस से एम्स्टर्डम जाना, ब्रूस से ब्रसेल्स 4500 और ब्रसेल्स से एम्स्टर्डम 8500। तो दोनों मिला के मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 लोग हैं, 26,000 आपकी ब्रूस से एम्स्टर्डम की ट्रेन जर्नी। इसके बाद कौन सी साइट्स देखनी है वो मैं बता देता हूँ। डिज्नीलैंड 106 यूरो पर पर्सन। अगर आपने डिज्नीलैंड गए हो, ठीक है, पेरिस से एक दिन घूमने के लिए, तो 106 यूरो पर पर्सन, तो 2 लोगों का हो गया इसका डबल। इसके अलावा आप बोट का क्रूज़ लोगे पेरिस सिटी में भी, ब्रूस में भी, एम्स्टर्डम में भी, गेंट में भी। तो अगर मैं 20 यूरोज़ का मानूँ, लगभग इतने का ही पड़ता है 20 यूरो का 4 सिटीज़ में 2 लोग, तो ये हो गया 4 अलग अलग क्रूज़ लेने का 2 लोगों का कॉस्ट 16,000। एम्स्टर्डम में एन फ्रैंक हाउस आप देखते हो 16 यूरो मल्टीप्लाई बाय 2, करीब 3200 के आसपास। वैन गॉग म्यूज़ियम 24 यूरो, 2 लोग हैं, कपल के लिए बता रहा हूँ सारे खर्चे, 24 यूरो 2 लोग, 5,000 के लगभग। एफिल टावर 23 यूरो, 2 लोग हैं, ये हो गया करीब 4600। लूव्र म्यूज़ियम पेरिस में 22 यूरो मल्टीप्लाई बाय 2, 4400 के करीब। आर्क डी ट्रायम्फ चाहो तो वहीं से टिकट ले लेना, वहाँ मिल जाती है। 22 यूरो मल्टीप्लाई बाय 2, 4400। फिर फूड का लंच 4,000 रुपये 2 लोगों का, डिनर 4,000 रुपये, तो एक दिन का 8,000। अगर लंच कर लेते हो, मतलब ब्रेकफास्ट हैवी कर लेते हो होटल या अपार्टमेंट में, तो ब्रेकफास्ट का बच जाएगा। पर दोनों टाइम का भी अगर मिला के बताऊँ, 4,000 लंच, 4,000 डिनर, और 7 दिन ऐसा करना है तो 56,000 ये। और पेरिस में घूमने के लिए जो मेट्रो का पास है, नेविगो पास, एम्स्टर्डम में ट्रैम का 2 दिन का पास, ये सब 2 लोगों का 10,000 का। तो अगर मैं पूरी ट्रिप का कॉस्ट बताऊं तो ये आएगा लगभग 4,35,000 रुपये। और थोड़े से स्मार्ट मेथड्स का यूज़ करके आप इसे 4 लाख में कर सकते हो। मतलब अगर आप 7 नाइट्स 8 डेज़ की ट्रिप कर रहे हो, पहले पेरिस, वहाँ से डे ट्रिप टू डिज्नीलैंड भी कर रहे हो, फिर ब्रूस भी जा रहे हो, और वहाँ से डे ट्रिप टू गेंट भी कर रहे हो, 2 नाइट्स रुक रहे हो ब्रूस में, फिर 2 नाइट्स के लिए एम्स्टर्डम जा रहे हो, है ना, 2 नाइट्स 3 डेज़ एम्स्टर्डम में। तो इस तरह 7 रात 8 दिन की ट्रिप अगर आप खुद से कर रहे हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप इसे 4 लाख या मैक्सिमम 4,35,000 में कवर कंप्लीट आसानी से कर सकते हो। 2 लोगों के लिए मैंने ये बताया कॉस्ट। सिंगल जा रहा है तो लगभग आधा या 60% मान लो इसका। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।